3 महीने से धरना पे बैठे रहे और कुछ लोग हमारे धरने पर आ करके अगल बगल में बैठ करके फोटो खिंचा के वो लोग घूमते रहे 3 महीने तक। और 3 महीने तक उन्होंने क्या किया, अपने स्कैनर डाल के अपने बैंक अकाउंट डाल के पैसा खींच लिया। और पैसा खींचने के बाद मामला ये आया कि लोग जो है वो जब धरने के ऊपर आने लगे तो वो बोले कि भाई हमने पैसा दिया है, हमने इतना दिया है, हमने उतना दिया है, बुद्ध विहार से यहाँ दिया है, वहां दिया। तो हमने एक मैसेज डाला कि रसीदें मांगो, जिनको जिनको आपने पैसा दिया उनसे रसीद मांगो। तो एक दिन ऐसे ही विनाचार्य जो है मेरे से हुज्जत करके गाली गलौज पर उतर आया, ऐसा मारने को भी ये किया। मैं बोला औकात में रहे तो सामने रहे, अभी हिसाब दो अभी। अरे हिसाब कोर कमेटी 3 साल से जो काम कर रही है, वो लोग मेंबर आएंगे बैठेंगे, वो हिसाब तुम लोग एकदम से आकर के हिसाब मांगने का पुराना काला कानून है, उसको निरस्त करो। वो बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 निरस्त करो, क्योंकि वो अवैध है, संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, वो खत्म कर दो। ये खत्म हो जाएगा, सारे झगड़े फसाद की जड़ वो है। इनकी नीयत उसी समय पता चली कि ये लोग जो है ये धरने के नाम पे हमारी तोड़फोड़ करने आए। तो बीच बीच में जो प्रोग्राम हुआ सम्राट अशोक जयंती का, उसके दिन ही बातचीत हुई, माने उसके 1-2 दिन पहले ही बातचीत हुई। अब आकाश लामा जी सीधे साधे, आओ तुम भी आओ, आओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते बैठ जाओ, अगल बगल बिठाया। बिठाने की वजह से क्या इन्होंने फोटो खिंचाए, वीडियो बनाए और अपने जो है इधर उधर दौरे पर निकल गए। स्कूल दवाखाना कुछ भी नहीं है यहाँ, अगर 10 लोग जाते हैं तो उसको भोजन की भी व्यवस्था वो कमेटी नहीं करती है। हाँ, शब्द हटाने से नहीं होता है, नियत तो बनी वही है। तो शब्द हटा दिया, हिंदू शब्द हटाया, तो हिंदू शब्द हटाने से क्या होता है, उसका नीचे जो अधिकारी होगा उसको वो बना के बिठा देते, क्योंकि गया का विष्णुपद मंदिर का भी अध्यक्ष वही होते हैं। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम या हिंदू बुद्धिस्ट या हिंदू, ये वाला हिंदू शब्द महत्वपूर्ण पकड़ करके जिलाधिकारी जो होगा वो हिंदू होगा। शब्द हटा दिया हिंदू। अभी 2013 में जो सीरियल बम ब्लास्ट वगैरह हुए यहाँ पर, वो करवाने वाले लोगों ने करवाए कब्जा करने के लिए महाबोधि महाविहार पे। दुनिया से लोग भी आते हैं, तो पूजा करने आते, वंदना करने आते, दान देने के लिए आते कि ताकि इससे हमको पुण्य मिले। वो तो पुण्य कहाँ मिलता है, वो तो सारा का सारा पाप में चला जाता है। बहुत से लोग चर्चा करते हैं लेकिन वो उसको मालूम ही नहीं कि इसके अंदर क्या है। उसके अंदर ब्राह्मण भी बैठा हुआ है पूजा के लिए, पुजारी भी बैठा हुआ है, उसके अंदर पिंडदान भी पिंडदान भी है, उसके अंदर एक्ट में है, एक्ट में भी लिखा है, कानून में लिखा हुआ है, बोधगया अधिनियम जो है ना उसके अंदर में है। विष्णु के अवतार के नाम पर ये जो कमेटी में बैठे हुए हैं अवतार वाला मामला लेके, तो ये समस्या जो है वो निरस्त हो, इस क्योंकि अवतार वगैरह की बात जो है बुद्धिस्ट लिटरेचर में कहीं नहीं है। नेशनल चौपाल देख रहे हैं आप, मैं हूं संदीप आनंद। आज हम महाबोधि बोधगया आंदोलन, जो मुक्ति का आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन स्थल पर है। आपको पता होगा कि पिछले लगभग 125 दिनों से, माफ कीजिएगा 124 दिनों से ये आंदोलन लगातार चल रहा है। और उस आंदोलन के अलग अलग फेजेस भी आपने देखे होंगे। सोशल मीडिया पर ये जो इसके पोस्ट है, मैसेजेस है, ये पूरे तरीके से वायरल होते हुए आपने देखे। लेकिन इसके बाद इस आंदोलन को एक नया मोड़ आया है, क्योंकि आंदोलन को धरना स्थल अभी तक प्रशासन ने नहीं दिया है। उस पर भी बात करेंगे और इस आंदोलन के इतिहास और इसका क्या भविष्य होने वाला है, उस पूरी घटनाओं को यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हैं भंते प्रज्ञाशील जी, जो इस आंदोलन में लगातार बने हुए हैं। उनसे बात करेंगे क्या है इस आंदोलन का इतिहास और क्या है इस आंदोलन का क्या होगा भविष्य। भंते जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। नेशनल चौपाल और तमाम दस्तक जितने भी दर्शक हैं सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। ये जो बुद्ध गया का महाबोधि महाविहार का आंदोलन जो है, इसको 3 चरणों में हम देखेंगे। एक तो अनागारिक धम्मपाल जी, उसके बाद में भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई जी 100 साल के बाद, और अभी लगभग 25 साल जिस मूवमेंट को होने के बाद बोधगया टेम्पल कमेटी में बिहार सरकार के द्वारा आधे जो बौद्धों की भागीदारी थी, बौद्ध भिक्षुओं को रखा गया था, जो आंदोलन के बड़े शीर्षस्थ नेता थे, और लगभग 6 साल तक हम लोगों ने मैनेजमेंट का काम वहाँ पर देखा है। उसके बाद से
यानी ये 1990 की बात है। 1990 91 91 में शुरू हुआ था बाबा साहब अम्बेडकर सेंटेनरी ईयर में, जो भंते सुरेश ससाई जी ने टप्पा टप्पा आंदोलन चलाया। यानी मैं दर्शकों को बता दूं कि ये आंदोलन दूसरे फेज में जब चला, नागार्जुन सुरई ससाई जो भंते जी थे उन्होंने जो चलाया, और उसके बाद बीटीएमसी कमेटी में कुछ बौद्ध भिक्षु को लिया गया, उसकी बात भंते जी कर रहे हैं। 1995 में यहाँ पर बुद्धगया में 20 अप्रैल से पटना और बुद्धगया दो जगह धरना चला था। वो धरना चला 86 डे। पटना का धरना तो बुद्ध पूर्णिमा के समय में खत्म करके यहीं पर बुद्धगया में ही चला था। तो 86 दिन तक के धरना चला। उस धरने में जुलाई महीने में मुख्यमंत्री उस समय के लालू प्रसाद यादव जी ने 4 बड़े हमारे आंदोलनकारी जो बनते थे, भदंत ज्ञानेश्वर महास्थविर जो कुशीनगर के हैं, भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई जी जो आंदोलन का अध्यक्ष कर रहे थे नागपुर के, एक भदंत आनंद देव महाथेरो थे जो कुकरगांव जालौन माने बुंदेलखंड के थे, और चौथे जो है हमारे आगरा से आनंद महाथेरो बनते आनंद जी, जो अभी इस समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष है बुद्धगया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति के और भिक्खु महासंघ के। तो उस समय में मुख्यमंत्री जो है लालू प्रसाद यादव जी ने, आप कैसे चलाओगे इसको, पहले आप उसको चला के दिखाइए, साथ ही साथ इसका सौंदर्यीकरण कराइए, करप्शन जो है उसको रोक के दिखाइए। इस शर्त पे 4 बड़े भिक्षुओं को उसमें लिया गया था, मैनेजमेंट में लिया था कि भाई बौद्धों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से 4 बौद्धों को साथ में, और 4 जो हिंदू है वो उन्होंने बोला कि ये सॉफ्ट थोड़े से ढंग के हिंदू इसमें जो है दिए जा रहे हैं। तो 1995 से 98 तक के हम लोगों ने जो काम किया, उस समय मुझे भिक्षु प्रभारी बोल के यहाँ पर नियुक्त किया गया था। तो भिक्षु प्रभारी के तौर पे रहा, सुपरिटेंडेंट का पद मिला। हम लोग अवैतनिक थे, वॉलेंटियर थे, और 10 भंते हम लोगों ने रखे ताकि महाबोधि विहार की देखरेख, साफ सफाई, वो सारा काम करे। तो उस तरह से हम लोगों ने सुंदर करने का जितना प्रयास था वो किया। 18 महीने जंतर मंतर पर पुनः ये बुद्धगया आंदोलन जो है भंते सुरेश ससाई जी के नेतृत्व में चला, वहाँ भी भूख हड़ताल वगैरह हुआ। कांशीराम जी ने उस समय में जूस पिला के उस धरने को ये किया था, स्थगित कराया था। और इंद्रजीत गुप्त जो है उस समय में होम मिनिस्टर थे, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार थी, और उस समय में केंद्रीय स्तर पे राज्य सरकार, केंद्र सरकार के चीफ सेक्रेटरी लेवल पे वार्ता हुई। तो हमारे जो डेलीगेशन के भंते जो थे उन्होंने कहा कि अध्यक्ष हमेशा ही जो बुद्धगया टेम्पल कमेटी का जो पदेन अध्यक्ष है वो हिंदू रहता है और जिलाधिकारी गया रहता है, तो इसलिए अध्यक्ष तो कभी बौद्धों को बनाया नहीं है, और सेक्रेटरी भी कभी, जब से कमेटी ये फॉर्म बनी 1952-53 में जब ये आई फंक्शन में, तब से कभी बुद्धिस्ट को तो सेक्रेटरी बनाया नहीं, और आप कहते कि ये बराबरी में ही रखे हुए हैं। तो पहली बार बुद्धिस्ट को सेक्रेटरी बनाने का बात आई, तो मुझे ही वो प्रभार, कौन से साल की बात है? 1998 में। 98 से 3 साल का टर्म होता है, तो 3 साल मेरे को मेंबर सेक्रेटरी का भी पद मिला हुआ था। तो हम लोगों ने जितना सौंदर्यीकरण करना है, जितना विकास के काम करने हैं, जितना अच्छा करना है, उतना काम हम लोगों ने किया 2001 तक के। बाद में फिर यहाँ पर जो आवक जावक ज़्यादा आने लगी, बहुत से लोगों के नज़र में खुपने लगा, गाड़ी घोड़ा दान में आया, वो सारा कुछ देख करके बहुत से लोग जो है उनको जलन हो गई। जलन होने की वहाँ से दंगा फसाद, क्योंकि हमने वो जूता चप्पल अंदर जाना मना किया कि भाई पवित्र जगह है, यहाँ जूता चप्पल लेके नहीं जाना है। बोधि ट्री के नीचे में हजारों हजारों तेल के दिए जलते थे, उसको रोका। ये जाड़ों में, ठंड के दिनों में बहुत धुआं होता था, तो बोधि पेड़ को भी बचाना है, उसको रोका। तो रोकने की वजह से, जूता चप्पल रोकने की वजह से, लोकल के जिन लोगों ने उनका अंदर में जो कारोबार चलता था उनको साइड हटाने की वजह से एक बहुत बड़ा मॉब क्रिएट होकर के उन लोगों ने हमला करके जो दान में मिली थी एक टाटा सुमो, उसको सारा तोड़ताड़ कर दिया था, और ऑफिस में भी तोड़फोड़ की गई थी। तो 2001 तक के रहा मेरा कार्यकाल, और बाद में जो है दूसरी कमेटी बनी और फिर काम चलते रहा। तो हम लोगों ने 6 साल में जो कुछ देखा है, तो उसका जो मेन जड़ है बोधगया टेम्पल एक्ट 1949, पुराना कानून है। वो पुराने कानून की वजह से पुराने ढंग से उसकी व्यवस्था चलती है। तो जबकि संविधान लागू हुआ, संविधान के अनुसार जो भी
सभी धर्म के जितने भी है, ईसाई है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, पारसी है, लिंगायत है, उनको जो जो अधिकार है वैसे ही बौद्धों का भी महाबोधि विहार बौद्धों के हाथों में होना चाहिए। ये मेन मांग को लेकर के भंते ससाई जी ने उस समय भी चलाया, लेकिन उस समय सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, हिमालयन बुद्धिस्ट लोगों का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं था। ये हमारा यूपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बेस से उस आंदोलन चला। लेकिन फिलहाल ये जो आंदोलन खड़ा हुआ है, लगभग 3-4 साल से इसकी मेहनत करके तैयार किया, और इसमें मेन पहले पूर्व तैयारी की गई और उसके बाद ये आंदोलन अभी जो है 124 दिन जो है हो रहे हैं। इसकी पूर्व तैयारी ऐसी है कि बंगाल में वहाँ के बौद्धों ने 70 साल से माने पहले आवेदन लगाते रहे, बुद्ध जयंती को छुट्टी नहीं है, बुद्ध जयंती को छुट्टी नहीं है। बुद्ध जयंती को आज भी अनेक राज्य ऐसे है कि जहाँ सार्वजनिक छुट्टी नहीं है। केंद्र की है छुट्टी, लेकिन राज्यों ने नहीं दी है। तो बंगाल के बौद्ध बहुत संख्या में है, बहुत लाखों में है। तो पूरा हिमालयन बेल्ट जो है वो बौद्धों का है। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, सिलीगुड़ी, इधर काफ़ी संख्या में बौद्ध है पश्चिम बंगाल में। तो उन लोगों ने कोशिश किया, तो घटना ऐसी हुई कि एक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बोल दिया कि यहाँ जितने पागल कुत्ते हैं ना, उतनी तो बौद्धों की संख्या भी नहीं है। तो बौद्धों को जरा बुरा लगा, उन्होंने एक बड़ी सभा ली, और सभा लेने के बाद अलग अलग आंदोलन चलाना, अलग अलग मांग करना, उसकी बजाय संगठित होकर प्रयास करना। तो उसके लिए ऑल बंगाल एसोसिएशन वगैरह तैयार किया था। बाद में उसी को कन्वर्ट करके हुआ है ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, जिसके महासचिव आकाश लामा जी है, और जम्बू लामा बोल के उसके अध्यक्ष है, एम के योंजन, ए के जिम्बा, सारे वेल एजुकेटेड बड़े सरकारी अफसर रहे हुए लोग हैं, जो चाय बगानों के मालिक हैं। तो इन लोगों ने 4-5 साल अध्ययन किया कि बौद्धों का दान आता है, बौद्धों का दान कहाँ जाता है, महाबोधि महाविहार की जो समस्या है। तो ये बंगाल में सफल हुए, क्योंकि इन्होंने सब बंगाल के लोगों को इकट्ठा करके सबसे मेमोरेंडम इकट्ठा किए, एक ही दिन रैली जमा निकाल करके, और सारे मेमोरेंडम 430 मेमोरेंडम इकट्ठा करके मुख्यमंत्री को ले जाके दिए। और चुनाव के पहले का माहौल था, तो उन्होंने देखा कि भाई जब बौद्धों को न्याय मिलेगा, बौद्धों के ये होगा, तो बौद्ध भी आप पर ध्यान रखेंगे। तो दूसरे ही दिन बंगाल में बुद्ध जयंती की छुट्टी घोषित हुई। तो तब देखा कि अलग अलग संगठन, अपना कोई भी बोले कि मैं करूंगा, उससे नहीं होता है। हम बोलेंगे कि सारे जुड़ करके जब हम हो जाएंगे तो तब मामला हल हुआ है। तो उन्होंने इस धरती पर ये बुद्ध गया के मूवमेंट को भी हाथ में लिया। अब जब से ही हिंदू राष्ट्र वाला झंझट चला है, सीएए एनआरसी का मामला चला है, तब से क्या हुआ है कि जितने भी माइनॉरिटीज लोग हैं, जितने भी माइनॉरिटीज है, वो लोग अंडर थ्रेट। तो उन्होंने सोचा कि इस तरह का मामला है। साथ ही साथ जो बंगाल में जो भी अरुणाचल, आसाम, त्रिपुरा में भी बुद्धिस्ट लोग हैं, उन लोगों के कहीं कहीं जगह पे बुद्ध विहारों पे हमले हुए। हमले होने की वजह से संगठित होकर के अगर हम एक काम करेंगे तो हम लोग सुरक्षित भी रहेंगे, संविधान भी ये होगा, और हमारे संवैधानिक अधिकार है वो भी बहाल होंगे। उसको लेकर के ये बुद्ध गया की समस्या को स्टडी किया गया, और स्टडी किया गया, और भंते सुरेश ससाई जी को माइनॉरिटी कमीशन में सरकार ने बिठा दिया था। तब से ये मामला जो है धीरे धीरे शांत पड़ना शुरू हुआ। तो इसको स्टडी करके कि भाई भंते सुरेश ससाई जी का मामला क्यों ठंडा हुआ, तो बुद्ध गया का जो बोध गया टेम्पल एक्ट 1949, इसकी जड़ जो है, जो यहाँ पर 1949 का कानून लागू है, ये अन्यायकारक कानून जब तक रहेगा तब तक के बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता है। बुद्ध धम्म का जो जितना दुनिया का बौद्धों का दान आता है, उस दान का सदुपयोग नहीं हो सकता है। क्यों कि वो कमेटी जो बोध गया टेम्पल एक्ट 1949, उसमें लिखा ही हुआ है स्पष्ट, जो भी अध्यक्ष होगा वो जिलाधिकारी गया होगा, और जिलाधिकारी गया होगा और वो एक विशेष धर्म का होगा। 2013 में छोटा सा उसमें एक शब्द हटा दिया। शब्द हटाने से नहीं होता है, नियत तो बनी हुई है। कौन सा शब्द हटा दिया? हिंदू शब्द हटाया। तो हिंदू शब्द हटाने से क्या होता है, उसका नीचे जो अधिकारी होगा उसको बना के बिठा देते, क्योंकि गया का विष्णुपद मंदिर का भी अध्यक्ष वही होते हैं। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम या हिंदू बुद्धिस्ट या हिंदू, ये वाला हिंदू शब्द महत्वपूर्ण पकड़ करके जिलाधिकारी जो होगा वो हिंदू होगा। शब्द हटा दिया हिंदू। अभी 2013 में जो सीरियल बम ब्लास्ट वगैरह हुए यहाँ पर, वो
करवाने वाले लोगों ने करवाए कब्जा करने के लिए महाबोधि महाविहार पे। तो उन लोगों ने कब्जा करने के उद्देश्य से जो धीरे धीरे पुलिस का पहरा लगा करके और कब्जा किया, धीरे धीरे उसके अंदर अपनी बातें बढ़ाना शुरू किया और जो बौद्धों के संस्कार या बौद्धों के विचार है उसको साइड करना शुरू किया। एक सवाल मैं यहाँ ये करना चाहूँगा कि अभी आपकी मांग क्या है? अभी मांग क्या है आपकी कि जो इंक्रोचमेंट वहाँ हुआ है बौद्ध धर्म के अलावा, उसको हटाने की मांग है और बीटीएमसी एक्ट रद्द कराने की मांग है, और क्या मांग है? देखिए, हमारी कोई मांग नहीं है, एकमात्र है पुराना काला कानून है उसको निरस्त करो। वो बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 निरस्त करो, क्योंकि वो अवैध है, संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। वो खत्म कर दो, ये खत्म हो जाएगा। सारे झगड़े फसाद की जड़ वो है। तो बौद्धों का स्थान जो है, फिर बौद्ध लोग अपने ढंग से उसका ट्रस्ट वस्ट बना करके सुंदर सरकार की देखरेख में उसको चलाएंगे। क्योंकि छोटे मोटे मंदिर जैसे कि महावीर मंदिर पटना में जो है, वो कैंसर संस्थान चलाता है, स्कूल चलाता है, एक छोटा जगह है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है। यहाँ तो कोई स्कूल दवाखाना कुछ भी नहीं है। यहाँ अगर 10 लोग जाते हैं तो उसका भोजन की भी व्यवस्था वो कमेटी नहीं करती है। तो ये सारा डोनेशन का जो दुरुपयोग होता है। तो ये दानदाता जो भी दुनिया से लोग भी आते हैं, तो पूजा करने आते, वंदना करने आते, दान देने के लिए आते कि ताकि इससे हमको पुण्य मिले। वो तो पुण्य कहाँ मिलता है, वो तो सारा का सारा पाप में चला जाता है। तो इसलिए ये अन्यायकारक जो कानून है बोधगया टेम्पल एक्ट, जो कि मुर्दा है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 में कहा गया है कि जिस दिन से संविधान लागू होगा, माने 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, तो उसके पहले के जितने कानून है वो सारे शून्य माने जाएंगे। उनका शून्य है। शून्य होते हुए भी अभी भी वो कानून जिंदा है। तो इसलिए जनता को इसकी जानकारी नहीं है। अब बोधगया टेम्पल एक्ट कोई पढ़ता भी नहीं है। बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 अभी गूगल पर अवेलेबल है। बहुत से लोग चर्चा करते हैं, लेकिन वो उसको मालूम ही नहीं कि इसके अंदर क्या है। उसके अंदर ब्राह्मण भी बैठा हुआ है पूजा के लिए, पुजारी भी बैठा हुआ है, उसके अंदर पिंडदान भी पिंडदान भी है, उसके अंदर एक्ट में है, एक्ट में भी लिखा है, कानून में लिखा हुआ है। बोधगया अधिनियम जो है ना, उसके अंदर में है। एक सीनियर प्रिस्ट जो है बुद्धिस्ट होगा, जूनियर प्रिस्ट जो है ब्राह्मण होगा। वो जो घंटी बजाता है वहां टन 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 टन, तो उसकी नियुक्ति होती है वहां, बाकायदा उसको पगार मिलता है। सवाल अब ये है कि 124 दिन हो गए, लेकिन फिर भी आप ना प्रशासन ने आपका कोई लिया है, ना बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने यहाँ तक कि एक विजिट तक यहाँ नहीं की है अभी तक। तो क्या कहेंगे इस पे? ऐसे है, कहने के लिए तो बहुत सारे लोग यही बोलेंगे कि सरकार जो है कोई जवाब नहीं दे रही है, ये नहीं दे रही है। आप देखिए, बिहार सरकार, उन्होंने ढेर सारे काम किए। यहाँ पर महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बहुत बड़ा बनाया। नालंदा में भी काफी कुछ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया। वो बांकीपुर जेल था, उसको तोड़ ताड़ करके जो है पटना में बुद्धा स्मृति पार्क बनाया। बौद्ध संस्कृति के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन एक एक्ट जो है, इसको अमेंडमेंट की जो बात है, ये उस समय जब ब्रिटिश राज था उस समय बनाया वाला एक अधिनियम है। बिहार में बौद्धों की संख्या अभी बढ़ रही है, लोग जुड़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। पहले कोई इस तरह से इसकी चर्चा नहीं होती थी। अन्य राज्यों में बुद्धिज्म है भी, लेकिन बिहार में मेन जो जहां पर बुद्ध धम्म है, उसके आसपास, महाबोधि विहार के आसपास बौद्ध उपासकों की संख्या होनी चाहिए थी, वो नहीं है। तो ये धारणा की वजह से बहुत से लोग जो है, ये यहाँ पर बोधगया का महंत जो है ना, उसका कब्जा रहा है कि जमीन जायदादों पे। तो बोधगया महंत ने पहली बार इस धरने को लेकर के पत्र परिषद ली अपने वहां पर। तो ये एक चेंजेस बहुत बड़ा हुआ कि ये छुपाने की बात जो करते थे, तो उन्होंने बोला कि हम 500 साल से महाबोधि विहार की रक्षा की है, इसलिए वो हमारा जो है उसमें हक और अधिकार बनता है। जबकि वो पहले थे, हमें मालिक थे। अनागरिक धम्मपाल जी ने 1891 में यहाँ आकर के महाबोधि सोसाइटी की स्थापना करके उन्होंने आंदोलन चलाया। वो कोर्ट कचहरियों में लड़ते रहे। उन्होंने उस समय में गया के कोर्ट में मुकदमा भी जीता था। और ये विष्णु का अवतार के नाम पे जो है, वे विष्णु के अवतार के नाम पर ये जो कमेटी में बैठे हुए हैं अवतार वाला मामला लेके,
तो ये समस्या जो है वो निरस्त हो, इस क्योंकि अवतार वगैरह की बात जो है बुद्धिस्ट लिटरेचर में कहीं नहीं है। ये तो जबरन कब्जा बना के बैठे हुए हैं। तो जबरन कब्जा जो है वो कानूनन वो पुराने कानून से रखा है कि जो असंवैधानिक है, तो इसलिए इसको हटाने की जरूरत है। तो ये धरने की वजह से क्या हुआ है कि लोगों के अंदर जो डर था, महंत का डर था, आसपास के लोग गांव-गांव से आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं। धरना में जो काफी लोगों ने आकर के यहाँ पर सम्राट अशोक जयंती मनाई, साथ ही साथ ज्योतिबा फुले जयंती मनाई। तो जो यहाँ के बहुजन समाज के जो जितने भी लोग हैं वो खुल करके गांव-गांव से आए, क्योंकि गांवों में स्कूल नहीं है। ये बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 जो है ये अन्यायकारक इतना है कि इसका जो दान है, अगर इससे सदुपयोग होता तो यहाँ वर्ल्ड क्लास की बढ़िया यूनिवर्सिटी होती और गांव-गांव में स्कूल होते, दवाखाने होते। तो ये कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर भिखारी जो महाबोधि विहार के आसपास जो पैदा कर दिए गए, ब्राह्मणी व्यवस्था क्या करती है? भिखारी पैदा करती है, अंधविश्वास पैदा करती है। तो ये अंधविश्वास और पाखंड खत्म हो, इसके लिए जो है धरने के माध्यम से कि भाई ये बोधगया टेम्पल एक्ट निरस्त करो, बौद्धों की विरासत जो है बौद्धों के हाथों में सौंप दो, क्योंकि बौद्धों का फंडामेंटल राइट है। तो इसके बाद मेरा ये सवाल रहेगा कि आकाश लामा जी जो है लगातार सभाएं कर रहे हैं। मैंने देखा कि नागपुर में बेजनबाग में उनकी एक सभा हुई, आज के तारीख में उनकी भंडारा में महाराष्ट्र के अंदर सभा है। तो इससे क्या आप जनसमर्थन जुटा रहे हैं कि जो जनसमर्थन जो इस आंदोलन को नहीं मिल रहा है उसकी ये कारण है उसके पीछे? देखिए, हमारे जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, फुले शाह अम्बेडकर के मानने वाले लोग बहुत भावुक है। वो सच झूठ का पता जल्दी नहीं लगा पाते। हम लोग 3 महीने से धरना पे बैठे रहे और कुछ लोग हमारे धरने पर आ करके अगल बगल में बैठ करके फोटो खिंचा के वो लोग घूमते रहे 3 महीने तक। और 3 महीने तक उन्होंने क्या किया? अपने स्कैनर डाल के, अपने बैंक अकाउंट डाल के पैसा खींच लिया। और पैसा खींचने के बाद मामला ये आया कि लोग जो है वो जब धरने के ऊपर आने लगे तो वो बोले कि भाई हमने पैसा दिया है, हमने इतना दिया है, हमने उतना दिया है, बुद्ध विहार से यहाँ दिया है, वहां दिया। तो हमने एक मैसेज डाला कि रसीदें मांगो, जिनको जिनको आपने पैसा दिया उनसे रसीद मांगो। हंगामा खड़ा हुआ, क्योंकि आपने रॉन्ग नंबर में पैसा डाला होगा तो रॉन्ग नंबर में ही जाएगा। अगर सही में हमारे जो खाते में डालते तो खाते में आता। तो क्या हुआ कि हमारा जो इसका ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का अकाउंट था, कुछ लोग जो यहाँ के लोकल के थे, उन लोगों को प्रशासन ने और कुछ संगठनों ने हाथ में पकड़ के और झूठे मूठे मामले लगा करके उसको फ्रीज करा दिया। यहाँ तक कि जो जनरल सेक्रेटरी आकाश लामा जो है उनका पर्सनल अकाउंट भी बंद कर दिया कि ताकि ये धरना किसी तरह से खत्म हो जाए, ये लोग भाग जाए। हरास करने के लिए नाना प्रकार के लांछन लगाने के काम हुए। तो अभी हम लोग धरने पर रहे, हमारी टीम अगर घूमती तो लोगों को सही जानकारी होती। तो सही जानकारी नहीं होने की वजह से बहुत से महिला जो बुद्ध जयंती पे यहाँ आई तो उनका आक्रोश था, बहुत से लोगों का आक्रोश था कि ये धरना जो है उनको आकाश लामा चला रहे मालूम नहीं था। ये धरने पर भंते प्रज्ञाशील या अन्य भंते लोग बैठे, इसकी कोई जनता को जानकारी नहीं थी। धरने के नाम पे लोगों ने जो कुछ गड़बड़ियां की, जिधर उधर जाकर के लोगों को भावनिक ये करके सारा खाते में अपने पैसे ले लिया। तो इन जिन्होंने पैसा लिया वो लोगों ने धरने को कब्जा करने के लिए यहाँ पर आकर के जबरन कब्जा करेंगे, जबरन हल्ला हंगामा करेंगे। तो ये चोर है, ये बदमाश है, हम लोगों पर आरोप लगा के ये चोर है, बदमाश है, इनको हटाओ, भगाओ, हमारे हाथ में धरना दे दो, हम चला रहे हैं, ये है वो है। सवाल करना चाहूंगा कि यह जो आप बातें कर रहे हैं, तो भंते विनाचार्य जो है आज भी जेल में है, उनका क्या मामला है? हम भंते जी से जानेंगे कि भंते विनाचार्य जो है जेल में है, आज भी उनकी जमानत नहीं हुई है, क्या मामला है? ऐसे है कि जब हमारा भूख हड़ताल से आंदोलन शुरू हुआ 12 मार्च माघ पूर्णिमा रविदास जयंती से, तो ये धरना जब भूख हड़ताल से चल रहा था तो चलते रहा, काफी प्रशासन लोगों को परेशानी हुई और ये बातें सारी देश दुनिया में गई, क्योंकि सीरियसली आमरण अनशन वाला मामला चल रहा था। तो प्रशासन भी दबाव में था। हम पर एफआईआर हुई 3 लोगों पर, जो यहाँ के बिहार के अध्यक्ष है के बौद्ध जी, उन पर मेरे नाम से, भंते प्रज्ञाशील और आकाश लामा, कि आप लोगों ने बिना परमिशन के धरना बिठाया। हम लोगों ने लिखा पढ़ी बहुत माने महीनों से की, सारा कुछ किया, लेकिन
सरकार का कहना था कि हमने परमिशन नहीं दिया और आपने धरना लगा दिया। हम जानते हैं कि वो परमिशन देने वाले नहीं है। हम लोगों ने शुरुआत के दिन ही पुलिस स्टेशन में जाके बैठे। जिस दिन धरना लगाना था आधी रात में पुलिस हम लोगों के जहाँ रुके थे वहां आकर धमकाने लगी, नहीं करोगे ये करोगे। 12 फरवरी के दिन हम लोग 50 की संख्या में लगभग पुलिस स्टेशन में जाके बैठे और कहा कि हम लोगों ने घोषणा की है कि 12 फरवरी जो माघ पूर्णिमा का दिन है और तथागत बुद्ध ने इसी दिन घोषणा की थी कि भाई आज से 3 महीने के बाद मेरा महापरिनिर्वाण होगा। ये महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए हमें धरना करने दिया जाए, जगह दी जाए। तो प्रशासन बोले कि नहीं नहीं, अभी वीआईपी मूवमेंट है, कम से कम 2 दिन के बाद, आप 14 के बाद करो। नहीं भाई, हमको तो करना है। तो हमको जगह दी गई। बाबा साहब का स्टैचू है जयप्रकाश उद्यान में। 3 बजे से 5 बजे 2 घंटे के लिए परमिशन दी गई और वो भी हम टिकट लेके गए, क्योंकि बाबा साहब का स्टैचू है और वह बाबा साहब के स्टैचू के पास जाना है तो गार्डन का टिकट लेना पड़ता। तो 30 लोगों को परमिशन मिला था, 30 लोगों ने टिकट लिया और गार्डन में जाके बैठे। बाबा साहब का स्टैचू वहाँ उपेक्षित पड़ा हुआ है, उसका कोई देखभाल नहीं है, जबकि वो बीटीएमसी ने लगाया वाला स्टैचू है। लालू जी को दान में दिया था, वो स्टैचू वहाँ लगा हुआ है, उसको कोई दरवाजा वरवाजा बनाया नहीं है। वो वहां पर जाना है तो पार्क का टिकट लेके जाना पड़ता था। हम लोग गए, वहां बैठे। दूसरे दिन से हमने गोलंबर के सामने वहां पर जाके बैठे, अपना धरना शुरू किया। तो एफआईआर हम पर हुए और उसकी सुनवाई या ये हाजिरी वगैरह लगाना हम 2 बार लगा चुके। अब रही बात वीणाचार्य, तो वीणाचार्य जो है ये धरना के लोगों को जो उठा करके ले गए गया में, और आधी रात में यहाँ से उठाया और सुबह सुबह वहां ले जाके मुर्दाघर जैसे जगह में डाल दिया है, जो गया के मेडिकल कॉलेज में प्रशासन ने डाल दिया, रूलिंग निकल गए। तो रात भर हमारे बनते लोग बैठे रहे। सुबह हम लोग जा करके दिन भर धरना हमने गया मेडिकल कॉलेज में दिया। भूख हड़ताल वहां खत्म हो गए और धरने का स्वरूप बदल गया। तो वहां सुबह ये लोग जो है पहुंचे, करुणाशील राहुल और सुमित रतन नाम के बनते जो यूपी वाले हैं वो, तो ये 2-3 लोग जो पहुंचे हैं, भीम आर्मी वाले हमारे साथी लोग जो यहाँ के लोकल के, वो सब पहुंचे हैं, दिन भर वहां रहे। फिर उसके बाद प्रशासन ने जगह दी। यहाँ 2 मुहान बोल के जगह है, वहाँ महाबोधि गेट बना हुआ है, उसके बगल में जगह दी। तो वो जगह पर हम लोगों ने धीरे 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 चादर बिछा के, बहुत खराब जगह दी थी, तो चादर बिछा के वहाँ साफ सफाई करके और बैठे, और फिर धीरे धरने का स्वरूप बढ़ते चला गया। तो धरने का स्वरूप बढ़ते चला गया तो कुछ लोग बीच में आके हिसाब दो, कमेटी कहाँ है, कमेटी कहाँ है, हमको कमेटी दो। तो झगड़ा लड़ाई भी करने का ये किया, हमारे हाथ में दे दो ये सारा कारोबार। लामा जी के खिलाफ में भी काफी तुम जो है आकाश लामा ये है वो है, चलते रहा, कुछ दिन तक के चलते रहा। तो उसमें 15 दिन भी नहीं हुए होंगे तो एक दिन ऐसे ही वीणाचार्य जो है मेरे से हुज्जत करके गाली गलौज पर उतर आया, ऐसा मारने को भी किया। मैं बोला औकात में रहे तो सामने रहे, अभी हिसाब दो अभी। अरे हिसाब कोर कमेटी 3 साल से जो काम कर रही है, वो लोग मेंबर आएंगे बैठेंगे, वो हिसाब तुम लोग एकदम से आकर के हिसाब मांगने का ये ठीक नहीं है। नहीं हमको हिसाब चाहिए। तो उनके मुंह से निकल गया कि मैं धरना बेच के जाऊंगा, बाम्बू बेच के जाऊंगा यहाँ से। तो मैंने बोला तुम कौन होते बाम्बू बेच के जाने वाले और धरना बेचने वाले हैं? तो ये सारा बकझक काफी हो चुका था। इनकी नीयत उसी समय पता चली कि ये लोग जो है ये धरने के नाम पे हमारी तोड़फोड़ करने आए। तो बीच बीच में जो प्रोग्राम हुआ सम्राट अशोक जयंती का, उसके दिन ही बातचीत हुई, माने उसके 1-2 दिन पहले ही बातचीत हुई। अब आकाश लामा जी सीधे साधे, आओ तुम भी आओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते बैठ जाओ, अगल बगल बिठाया। बिठाने की वजह से क्या इन्होंने फोटो खिंचाए, वीडियो बनाए और अपने जो है इधर उधर दौरे पर निकल गए और हम ही धरना चला रहे हैं। इस तरह से उन्होंने अपना काम चलाया। तो उनका स्वरूप जो रहा है एरोगेंट रहा है। दूसरा ऐसे है कि वो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम वगैरह की चर्चा कोई नहीं कर रहा था। अभी भी बहुत से लोग ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की कोई चर्चा नहीं करते हैं। आकाश लामा एक बोलते हैं, माने एक व्यक्ति विशेष जैसे दिखाते हैं। आकाश लामा एक नहीं है, उनकी पूरी टीम है, पूरा का पूरा एक बंगाल में पूरा सेटअप बनाया हुआ है, पूरे सब लोग उसके साथ में जुड़े हुए। और हम 3 साल तक के जो भी सभा सम्मेलन किए, अलग अलग मीटिंगें लिए, अलग अलग राज्यों में लिए, दिल्ली में लिए, पटना में लिए। पिछले 2024 में अनागारिक धम्मपाल जी की 160वीं जयंती जो पटना में मनाई है, वहाँ के अशोका मैदान में तमाम देश से लोग आए। तो ये सारी तैयारियां करके
और जब हमने सरकार को कई बार निवेदन दिया, कुछ सुनवाई नहीं हो रही, तो अंत में हमें अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल से शुरुआत करनी पड़ी। तो इसलिए अभी भी बिहार सरकार जो है, मुख्यमंत्री उस संबंध में मुंह नहीं खोल रहे हैं। लेकिन कुछ विधानसभा में, राज्यसभा में, बिहार के विधानसभा में बहुत से लोगों ने इस मांग को रखा हुआ है। यहाँ सतीश कुमार दास जो यहाँ मखदुमपुर के विधायक है, इन्होंने शुरू दिन से इस मामले को उठाया है कि महाबोधि विहार में करप्शन है, बहुत सा भयंकर करप्शन हो रहा है। 3 साल की कमेटी होती है, लेकिन लोग कंटिन्यू 4-5 टर्म में बैठे हुए हैं, और ये सारा जो माने काला बाजारी चल रही है, वहाँ से जो दान में सामान चढ़ रहा है वो लोग गाड़ी में भर भर के अपने घरों में ले जा रहे हैं। ये सारी बात उन्होंने यहाँ के मुख्यमंत्री तक के भेजी है, विधानसभा में मामला उठाया है कि भाई बौद्धों को न्याय मिलना चाहिए, इसकी चर्चा की है। और कई विधायक हैं, कई सांसद भी हैं, आरजेडी के भी जो है उन्होंने भी, और एक जो है उपेंद्र कुशवाहा जी, उन्होंने भी मामला उठाया है। शुरुआत में ही एक पीर पैंती बोल के जगह है अपने भागलपुर के एरिया के, वहाँ के पासवान जी जो सांसद, उन्होंने मामला उठाया। वो पूरी तैयारी करके नहीं गए थे, तो वहाँ विधानसभा अध्यक्ष अपनी तरफ से बोल रहे हैं वहाँ तो शिवलिंग है, तो ये शिवलिंग वाला मामला, तो बुद्ध के महाबोधि विहार में शिवलिंग कैसे आया भाई? तो ये जो शिवलिंग है, शिवालय है, इसका बाबा माने ये बुद्ध विहार को, इसको शिवालय बनाने की जो साजिश यहाँ पर चल रही, कई दिनों से चल रही है, बुद्ध की मूर्तियों को अलग अलग नामों से जो बताया जा रहा था, तो ये कुछ ज्यादा ही चल रहा था। ये धरने की वजह से क्या हुआ कि विनाचार्य जो है वो अंदर जा करके जबरन कुछ हाथ से लगा के ये वो कुछ किया, तो एफआईआर हुआ। एफआईआर होने की वजह से क्या हुआ कि उस समय से अंदर में मोबाइल जाना बंद हो गया। कैमरा जाना बंद हो गया। काफी एग्रेसिव वो जो कुछ अंदर की एक्टिविटीज है वो बहुत हाईलाइट हुए, फोटो वोटो, तो तब से जाना बंद हो गया। तो अभी जो है जितने भी दुनिया के लोग आते हैं, चाहते कि एक फोटो कम से कम अंदर लेके जाए, यादगार लेके जाए, तो एक प्रकार से सारे जितने भी लोग हैं वो फोटो खींचने वाले या उनके साथ में एक प्रकार से अन्याय है। वहाँ अंदर कुछ लोग बैठे हैं जो उनका मनमानी रेट लेकर के फोटो खींचते हैं। अंदर में कुछ पुलिस के लोग हैं जो पैसा लेकर के वो वीडियो बना करके और पैसा लेते हैं, उस तरह का चल रहा है। तो क्या है कि पुलिस अभी हम वीणाचार्य भंते जी जो है उनकी जमानत पर बात करेंगे कि क्या है। ऐसे हमारे जो वकील है, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के वकील है, अशोक वर्धन नाम है उनका, जो हमारे सारे मामले देखते हैं, कुछ भी हो गया तो हम उनकी सलाह लेते हैं। तो उनको इस काम में बोला कि भाई एफआईआर हुआ है तो उनको निकालो। पहला जो हुआ था उसमें भी पैसा दिया, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने पैसा दिया उनका एफआईआर होने के बाद उनको जमानत दिलवाने वाला मामले में। ये जो मामला हुआ दूसरा वाला, तो ये हमारे धरना स्थल पे नहीं हुआ, ये हुआ है महाबोधि विहार के सामने में, जो वहाँ पर झड़का पड़की हुई है उस पे हुआ है। वो केस वगैरह बनाया, उठाया, तो उस मामले को लेकर के अशोक वर्धन जी से बात हुई, उनको लगाया काम पे। लेकिन क्या हुआ कि पहला दिन दूसरा दिन उनके साथ जो बैठक हुई ठीक ठाक हुई। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, कहा है कि भाई इनके लोगों ने मेरे साथ जो बातचीत की वो ठीक ठाक नहीं की, कागज ले लिया और उन्होंने अपना दूसरा वकील रखा। तो हमारे जो के बौद्ध है, ये के बौद्ध जो है, वो जो अशोक वर्धन है वो इनको पिता जैसे मानते हैं, अपने मार्गदर्शक मानते हैं। इनके बारे में कुछ बुरा बुरा बोल दिया, तो उन्होंने देखा कि अरे मेरे गुरु और मेरे मार्गदर्शक के बारे में बुरा बुरा बोल रहे, और ये हमारे आंदोलन वालों पर भी बुरा ये झूठे नाटे आरोप लगा रहे। तो जब वो लोग गए थे तो उसमें आधे लोग जो है भंते के चीवर में थे, लेकिन दूसरे दिन देखा तो आधे लोग जो है वो सादे कपड़े में बन गए और उनकी भाषा बदल गई। तो उन्होंने देखा कि ये जो है ये पॉलिटिक्स लेकर के इसके अंदर आए हुए हैं। तो उन्होंने कोशिश की कि भाई उसको हम निकाल देंगे, लेकिन इन लोगों ने थोड़ा सा एरोगेंसी यूज किया, इसलिए वकील नाराज हो गया। वो लोग वकील पत्र लेके चले गए, दूसरा कोई वकील किया, तो उस वजह से वो मामला लटक गया। फिर भी हम लोग अभी गए थे, बीच में 6 तारीख को गए थे, तो उस दिन भी उनसे कहा, तो बोला अगर वो वकील पत्र लेके आते हैं तो मैं कोशिश करूंगा निकालने के लिए। तो ये मामला जो है वो एक तो हुड़ वाला जो है मोहरा बना करके उसको लेके आए थे। बुद्ध पूर्णिमा के दिन से जो हुड़दंग करने वाले लोग जो गए, बहुत इससे बाउंसर लेके गए और वहां जो समता सैनिक दल के जवान लोग हैं उनको धक्का मुक्की करके जबरन माइक छीनने की कोशिश की। जो वहां चैंटिंग चल रही थी, बंते चंद्र कीर्ति जो है
तो भंते चंद्रकीर्ति ने बोला कि भाई मैंने इसको चीवर दिया था और ये जो है इस तरह से बदतमीजी कर रहा है, उसको सुधार समझाने की कई बार कोशिश की। तो वहां पर जो कुछ हुआ उसके सारे वीडियो मौजूद है और पुलिस प्रशासन ने ढेर सारे कैमरे लगा रखे थे। वो कैमरे में सारी चीजें घटनाएं, तो पुलिस प्रशासन हमसे कह रहा था कि आपके यहाँ खाते हैं और वहाँ डुंगेश्वरी पे जाके वहाँ उन्होंने दंगड़ू किया, झगड़ा किया, वहां भी किया, ये तुम्हारे ही लोग हैं जो इस तरह से कर रहे हैं। हम पर ही वो बोला कि एफआईआर करे, ये करे, वो करे, इसको बंद करो, वो करो, वो करो। तो पुलिस प्रशासन लोग जो है वो कितने हम लोगों को, पूरे धरने वालों पे एफआईआर करे, किसको किसको उठाए। तो उन्होंने देखा कि ये जो वहां से हुड़दंग करके भाग के जो धरना में घुसे, तो उन्होंने उसको पकड़ के ले गया। तो अभी यहाँ पर और भी 2-3 घटनाएं हुई धरना उठाने के लेकर के। मैं उस पे सवाल करूंगा कि अभी आप तो ये पर्सनल प्रॉपर्टी है ना, बुद्ध विहार है, लेकिन धरना तो सार्वजनिक स्थल पर होना चाहिए। ऐसे है, ये जो है बुद्ध विहार है वो पर्सनल नहीं होता है। ये भदंत विशुद्धानंद बोधि महाथेरो का ये विशुद्धानंद बुद्ध विहार है, ये पर्सनल नहीं है, ये जनता का है। फिर भी जनता के दान से- मेरा सवाल ये था कि प्रशासन ने जगह देनी चाहिए। ऐसे है, प्रशासन ने हम लोगों के साथ में जो बातचीत की कि भाई इस समय भारत पाकिस्तान के युद्ध का जो मामला आया, यहाँ महाबोधि विहार जो है इस पर 2 बार अटैक हो चुका है, यहाँ पर मिलिट्री कैंप सबसे बड़ा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आपके धरने में कोई भी घुस के कुछ भी डाल देगा, कौन रिस्क लेगा। इसलिए ये देश हित में, देश पहले, तो देश पहले है भाई, हम भी तो नागरिक और देश के पहले। बाबा साहब ने कहा है कि हम प्रथम और अंत है, वी आर इंडियन फर्स्ट एंड लास्ट। तो हम लोगों ने वो बात मानी। हम लोगों ने ये भी कहा कि ठीक है हम संख्या कम कर देते हैं, लेकिन प्रशासन ने जोर दिया कि जबरदस्ती धरना तोड़ो, पंडाल तोड़ो। क्या हुआ कि 9 तारीख में वो आदमी आया जो जमीन का कागज लेके आया कि ये जमीन मेरी है और इसका कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है, इसको खाली करो। वो नोटिस लेके आया, उसको किसी तरह से समझा बुझा के ये किया। अंत में क्या हुआ कि प्रशासन का दबाव, जमीन वाले का दबाव, इसलिए हम लोगों को उससे स्थान परिवर्तन करने की बात आई। तो स्थान परिवर्तन करने की बात आई कि कुछ दिनों के लिए स्थान परिवर्तन करते, तो प्रशासन ने हमको निंगमा मोनास्ट्री में रहने के लिए भेजा भी तो ऊपरी मंजिल पे थोड़ा सा बड़ा हॉल दिया, लेकिन शाम के समय लैट्रिन बाथरूम बंद कर दिया। फिर बाद में हल्ला हंगामा करने के बाद नीचे जमीन दी, नीचे के इस पे रहे और बोला था 20 से ज्यादा नहीं रहना। अब 20 से ज्यादा नहीं रहना मैंने संभव कैसे है, क्योंकि हमारे भंते 30-35 थे, फिर उनके सेवा में कुछ उपासक लोग 8-10 तो रहते ही है। तो 1 तारीख तक की बात थी। 1 तारीख को वो लोगों ने शाम 1 जून को बिजली बत्ती बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया। तो ऐसे समय में हमने देखा कि जाए तो कहाँ। प्रशासन से बात की तो बड़ा प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम क्या बोलता है, मैं एसएचओ को बात करता हूँ। एसएचओ जो है वो ये धर्मशाला वाले लोग क्या बोल रहे हैं, निंगमा मोनास्ट्री वाले बोल रहे हैं कौन प्रशासन, हम कुछ नहीं जानते। वो बोल रहे हैं कि उनको भगा दो हैं। तो ऐसे स्थिति में रात में जब बिजली और ये पानी बंद कर दिया, तो मोनास्ट्री में वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, कहाँ चले जाओ। तो विशुद्धानंद बोधि महाथेरो पहले दिन से ये आंदोलन के पिलर हैं और मेरे गुरु हैं। मैं 1991 में उनके पास 10 दिन के लिए श्रामनेर बना था औरंगाबाद में पढ़ते समय में। तो उनसे कहा कि भंते जी ऐसी ऐसी परिस्थिति है, तो ये अपना विहार यहीं से आंदोलन ने खड़ा किया, यहीं से सामनेर बनाया, यहीं से धरना शुरू किया था, इसी जगह आकर के हम टिके हुए और यहीं से सरकार को लिखा पड़ी की है कि भाई हमको जगह दीजिए। जगह चिन्हित की, लेकिन क्या हुआ कि आचार संहिता लगी हुई है लोकल के चुनाव को लेके, तो पुलिस परमिशन नहीं लिया और टेंट बनाने का काम शुरू किया। तो वो लोगों ने उस टेंट को उखाड़ दिया, उजाड़ दिया। फिर हमने देखा कि क्या करें, यहाँ पर आचार संहिता का झंझट है, तो इससे बाहर नगर पंचायत जो है इससे बाहर, जहाँ पर इसका जो अधिकार क्षेत्र है उसके बाहर, तो हमने एक जगह देखी, वो जगह देख के रखी और उसका एग्रीमेंट भी लिया है कि वहाँ धरना बिठाएंगे। तो बिना परमिशन के अगर हम बैठते हैं तो वो लोग उठा के ले जाएंगे। उठा के ले जाने से क्या हो गया कि एक तो बवाल होगा और धरने का जो स्वरूप है वो जेल में चला जाएगा। तो इसलिए हमें प्रशासन के साथ में, माने प्रशासन से न्याय भी लेना है, धरना भी हमारा चलाना है। तो धरना अभी चल रहा है, बातचीत चल रही है। बीच में कलेक्टर बदल गया के जिन्होंने हमसे बातचीत की थी वो बदल गए। बदल जाने से अब जो नए कलेक्टर आए हैं
तो उनको वो बोल रहे हैं कि हमको बोधगया टेम्पल एक्ट पढ़ने दो, समझने दो यहाँ का मामला। स्वाभाविक है कि नया अधिकारी आएगा तो वो यहाँ की परिस्थिति समझेगा। अब उनके दिमाग में कुछ बातें डाल दी है कि धरने की वजह से बिहार सरकार की बदनामी हुई है, बिहार सरकार की बदनामी हो रही है, तो इसलिए बदनामी हो रही तो जगह नहीं देंगे क्या? तो इसलिए प्रशासन के बड़े अधिकारी मिलना नहीं चाह रहे थे, उनका मंशा हमने देखा। लेकिन हम लोग परसों गए थे, जाने के बाद अपना आवेदन वगैरह उनको दिया, खड़े खड़े बातचीत हुई। अब उनसे पूछ रहे हैं कि क्या अगला मैंने हमको जगह देने के बारे में क्या है, हमने जो जगह चिन्हित की है उसके बारे में आप अनुमति दीजिए। अगर अनुमति नहीं देते तो हम फिर बैठेंगे और बैठ करके अपना आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। कोई हम हल्लांगामा नहीं, मौन जिस तरह से बैठते उस तरह से बैठेंगे। तो ये हमारा जो फंडामेंटल राइट है, जो धरना देना, तो धरने के जो नियम कानून है प्रशासन की देखरेख में हम वो नियम कानून का पालन करेंगे और हम आगे बढ़ाएंगे। तो यही बात है जी। तो ये थी ये लंबी बातचीत, आपने पूरी बातचीत सुनी। बोधगया मुक्ति आंदोलन लगातार 124 दिनों से यहाँ जारी है और पूरे देश और दुनिया में ये आंदोलन फैला हुआ है। आपने देखा होगा कि लंदन, अमेरिका, ये जो सभी देश है, विदेशी जो देश है, लगातार वहाँ से प्रोटेस्ट की खबरें भी आपने देखी होगी। तो ये 124 दिनों का जो आंदोलन है वो आज भी जारी है। भले ही आपके पास अभी तक जो वीडियोस है या फिर पोस्ट है नहीं आए होंगे, लेकिन नेशनल चौपाल लगातार आपके पास संदेश भेजने का काम कर रहा है। नेशनल चौपाल की ये जिम्मेदारी है कि लगातार आपके साथ महाबोधि मुक्ति का जो आंदोलन चल रहा है बोधगया में, उसकी पूरी तस्वीरें, पूरे संदेश जो है आपके पास पहुंचाने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ थे भंते प्रज्ञाशील जी, और उन्होंने इस आंदोलन का जो भविष्य है और इतिहास की जो बातें हैं पूरी विस्तृत तौर पर हमें साझा की है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बारे में आप क्या सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।